Hello everyone, welcome back to Adventures Programming. So today our question is segregate 0 and 1. आपको जो जीरोस हैं एरे में, जीरोस वन का आपको एरे दिया हुआ है जिसमें सिर्फ जीरो और वन होंगे। जितने भी जीरोस हैं उनको आपको फर्स्ट फर्स्ट पे शिफ्ट करना है और वन को लास्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरे दे रखा है 0 0 1 1 0। तीन जीरो हैं तो इनको आगे शिफ्ट कर दिया है और वन वन को लास्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करना है आपको जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। पहले एरे बना लेते हैं। और एरे इज 0 0 1 1 0। 0 0 1 1 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नया एरे बना लेंगे, एरे वन, जिसका साइज इक्वल टू होगा गिवन एरे के, जिसके सारे एलिमेंट्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। ठीक है, और हम चेक करेंगे इस एरे में जो एलिमेंट जीरो होगा उसको शिफ्ट करते जाएंगे इसके इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, फिर वन इंडेक्स पे, फिर टू इंडेक्स पे। ठीक है, और जो एलिमेंट वन होगा फिर इस लूप के बाद एक और लूप लगाएंगे, उनको शिफ्ट करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं एक फॉर लूप लूंगा आई बराबर जीरो से आई लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस। चेक करूंगा इफ अपना गिवन एरे है, गिवन एरे का एलिमेंट जीरो के इक्वल है, तो जो हमने एरे क्रिएट किया है उसके जे इंडेक्स पे मैं क्या डाल दूंगा, एरे आई को डाल दूंगा। तो जे क्या होगा, जे को इनिशियलाइज कराएंगे हम किससे, जीरो से, और यहीं पे जे को इंक्रीज कर देंगे, या तो यहीं पे कर दो या फिर यहाँ पे कर दो, इनसाइड द इफ कंडीशन। ओके, अभी जीरो आ गए इसमें एरे वन में। अब वन के लिए लगाएंगे एक और फॉर लूप, फॉर एंड आई बराबर जीरो से आई लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन आएंगे इफ एरे आई इज इक्वल इक्वल टू वन। इक्वल इक्वल टू वन है तो क्या करना है, एरे वन जे में इसको डाल दोगे एरे आई को, और जे को इंक्रीज करा दोगे। सही है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप क्या है एरे का, क्वेश्चन में रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, वर्ड रिटर्न टाइप है, तो आपको एरे वन को अपडेट करना होगा। एरे वन को कैसे अपडेट कराओगे, आप एरे वन को इक्वल कर दोगे लास्ट में, एरे सॉरी एरे एरे को इक्वल कर दोगे एरे वन के। सही है, तो आपका एरे जो है अपडेट हो जाएगा, मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा एरे। ठीक है, एक तो अप्रोच ये हो गई। इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच करते हैं, लेकिन इस अप्रोच ये सही इसीलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी ऑर्डर ऑफ एन होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ एन होगी, टू एन होगी, मतलब एन हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बोला है उसने, ऑर्डर ऑफ वन, लेकिन वी हैव क्रिएटेड हियर अनदर वेक्टर एरे वन, सो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन नहीं है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, इसमें हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। तो एरे बना लेते हैं पहले अपना 0 0 1 1 0। दिस वॉज द एरे। तो टू पॉइंटर यूज करेंगे इसमें, मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, पॉइंटर ले लूंगा आई, एक ले लूंगा जे। आई पॉइंट करेगा जीरो इंडेक्स पे, जे पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ओके, अब इसमें देखो, अगर एरे ऑफ आई जीरो है, इफ एरे ऑफ आई जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सही जगह पे रखा हुआ है जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जीरो चाहिए। इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू जीरो है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर से जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू वन है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि एरे ऑफ जे की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ठीक है,
अगर जीरो है, अगर जीरो है, एरे ऑफ जे जीरो है और एरे ऑफ आई, दिस इज आई, एरे ऑफ आई 1 है और एरे ऑफ जे जीरो है, तो हमें स्वैप कर देना है दोनों को। वी विल स्वैप बोथ एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे। ठीक है, अगर दोनों ही 1 है तो क्या करना है, 1 अपनी सही जगह पे, फिर मुझे जे को डिक्रीज करना है। ठीक है, चलिए पहले इस कोड लिखते हैं इसका। लूप लेंगे हम, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका जे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल है जीरो के, तो हमें एरे ऑफ आई पे जीरो ही चाहिए, स्टार्टिंग में जीरो तो चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आई को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, एक तो एरे आई की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ, एरे आई इज इक्वल टू 1। अब एरे आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एरे जे जीरो हो सकता है, एरे जे 1 हो सकता है। इफ एरे इफ एरे जे इज 1, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमें जे को डिक्रीज करना है, क्योंकि लास्ट में 1 ही तो चाहिए। कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, एल्स में दो कंडीशन लगेंगी। इफ एरे आई, सॉरी एरे जे, इफ एरे जे, एल्स में क्या हुआ, जो एरे आई की वैल्यू है वो क्या है, 1 है एल्स में। ठीक है, एरे आई की वैल्यू 1 है, तो एरे जे की दो वैल्यू हो सकती है। एरे जे किसके इक्वल हो सकता है, या तो जीरो के इक्वल हो सकता है, अब मान लो जीरो के इक्वल है ना, ये 1 है, ये जीरो है, तो इन दोनों को स्वैप करना है मुझे। ठीक है, तो स्वैप कर देंगे हम, एरे आई को और एरे जे को। ठीक है, और यहाँ से आई को इंक्रीज कर दूंगा और जे को डिक्रीज कर दूंगा। सही है, इफ कंडीशन में। एल्स कंडीशन में क्या होगा, ये एल्स कंडीशन के अंदर है दोनों, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स है। एल्स कंडीशन के अंदर क्या करूंगा मैं, एल्स कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एरे आई तो 1 है और एरे जे भी 1 है। अगर एरे जे 1 है तो मुझे सीधा सीधा जे को डिक्रीज करना है, क्योंकि एरे जे अपनी सही जगह पे है, जो 1 है अपनी सही जगह पे है, तो जे को डिक्रीज करना है मुझे, बस। बस हो गया। और ये सब के अंदर जो वाइल लूप लगेगा, उसमें कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन होनी चाहिए आई लेस देन जे। ठीक है, इसका कोड करते हैं चलो। सो आई विल टेक टू पॉइंटर्स हियर, int I equal to 0 and j will be equal to the last index of the element, last index will be the size of the array minus 1, array dot size minus 1. Okay, so here I will take a for loop where the condition will be I less than n, और यहाँ पे हम if else स्टेटमेंट लगाएंगे। if में क्या आएगा, चेक करना होगा हमें क्या आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है या 1 के इक्वल है। मान लो जीरो के इक्वल है, एरे आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो, तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अपने सही पोजीशन पे है, जीरो अपने सही पोजीशन पे है, तो मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा। एल्स, एल्स में क्या आएगा, एल्स मींस एरे आई की वैल्यू 1 है। अब 1 है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, एरे आई की वैल्यू, एरे जे की वैल्यू 1 हो सकती है, जीरो हो सकती है। एरे आई तो 1 है, लेकिन एरे जे की वैल्यू यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ एरे जे इज इक्वल इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है तो क्या करना है, मुझे स्वैप कर देना है दोनों को, क्योंकि मुझे जीरो को आगे लाना है और 1 को पीछे ले जाना है। तो मैं स्वैप कर दूंगा एरे आई को और एरे जे को, और यहाँ से आई को इंक्रीज कर दूंगा एंड जे को डिक्रीज कर दूंगा। एल्स, एल्स मीन्स एरे जे की वैल्यू क्या है, 1 है। एरे जे की वैल्यू 1 है, मतलब वो अपनी सही जगह पे, मैं बस जे को डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, वॉइड है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। एरे विल बी अपडेटेड, कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट हो चुका है। अब देखिए इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
वर्स्ट केस में कितने टाइम्स चलेगा अपना लूप, n टाइम्स चलेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी एक्स्ट्रा एरे और वेक्टर्स, सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी order of 1. Okay, I hope you understand this question. See you in the next video.